हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आई नो कि आज फेस्टिवल है, बट थोड़ा सा टाइम हमें पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी आपका एग्जाम भी है। तो थोड़ा तो पढ़ना बनता है। तो ये जो सेशन होने वाला है अपना बहुत शॉर्ट सेशन रहेगा। इसमें मैं आपको 10 to 15 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझाने वाला हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है आपका शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु और शोध शुद्धि। इनमें क्या अंतर है? बहुत ही कॉमन से टर्म है आपके, लेकिन ये जो चार के चार कॉन्सेप्ट हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इनको समझेंगे कि ये क्या है, किसके द्वारा चलाए जाते हैं, कब इनको शुरू किया गया है, कौन इनको मेंटेन करता है। क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी एक, मतलब चारों कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन भी बनता है और अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इस सेशन को आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके लिए एक महा ऑफर है, होली का ऑफर है। और इस ऑफर को आपको कैसे अवेल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका जून और दिसंबर वाले बैच की, तो गाइज अभी ये राइट टाइम है आपको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने का, स्टार्ट करने का। और आप हमारे साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप जेआरएफ अड्डा का पेड कोर्स लें तो आपको एक कोड यूज करना है, होली 20। होली 20 कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे दोस्तों, तो आपको तुरंत जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हो, आपके क्रैश कोर्स हो, आपका जो फाउंडेशन बैच है, इन सब पे आपको 20% ऑफ है वो मिलेगा। याद रखिएगा ये ऑफ आपको 3 से 8 मार्च तक ही मिलेगा। यानी कि आपके पास में 2 दिन ही है। अब 2 दिन में आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए ही है, तो कुछ ही सीट आपके लिए बची है। तो आप इसका फायदा उठाएं। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं। ये हमारा एटम बैच है, जहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आपको प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। और मैं आपको पेपर 2 में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा यार शेयर करो। एवरीवन प्लीज शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पढ़नी है चार चीजें। कौन कौन सी चार चीजें? एक तो देखो हमें पढ़ना है शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु और शोध शुद्धि। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस शोध सिंधु। ठीक है, शोध सिंधु। शोध सिंधु की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या है, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी जो कॉलेजेस हैं, है ना, और हमारे जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उन सब को यहां से क्या मिलता है, ई रिसोर्सेस। ई रिसोर्सेज यहां पे मिलते हैं। अब ई रिसोर्सेज क्या क्या मिलते हैं गाइस, ये हम देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो पहले आपका क्या हुआ करता था, यूजीसी इन्फोनेट डीएलसी हुआ करता था, INDEST इंडेस्ट, AICT, और आपका एलिस प्रोग्राम चलता था। इन सबको मिला के एक कॉमन, इन तीनों कंसोर्टियम को मिला के एक कॉमन कंसोर्टियम बनाया गया है, जिसको हमने बोला है शोध सिंधु। अब यहां पे आपको मिलता क्या है दोस्तों, यहां पे आपको मिलता है जो करंट एज वेल एज आर्काइव जो एसेस हैं। यहाँ पे जो हमारे जर्नल्स हैं, यहाँ पे हमारी जो बिब्लियोग्राफी है, यहाँ पे हमारी जो साइटेशंस हैं, वो जो फैक्चुअल डेटाबेस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है गाइस, ई रिसोर्सेज मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। अब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो हमारे मिलते हैं, वो शोध से रिलेटेड मिलते हैं, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड। जो भी हमारी रिसर्च है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ई रिसोर्सेज मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मिलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में कौन कौन से, शोध से रिलेटेड। अब शोध से रिलेटेड क्या क्या आपका हो सकता है,
जैसे आपका पीयर रिव्यूड जर्नल्स हो सकती हैं, ठीक है, पीयर रिव्यूड क्या हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकती हैं। अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बिब्लियोग्राफी भी मिलती है आपकी, बिब्लियोग्राफी भी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको साइटेशंस भी आपको मिलती हैं, और आपको फैक्चुअल डेटा है वो भी यहाँ से आपको मिलता है। तो कुल मिला के ये क्या है, शोध की सिंधु है। सिंधु क्या है दोस्तों, एक नदी का नाम है ना, इंडस रिवर जिसको हम बोलते हैं, जो कि भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, एंशियंट रिवर है दोस्तों। इंडिया का नाम भी हम बात करें तो सिंधु रिवर है ना, इससे ही जुड़ा हुआ है ना, जो हमारा इंडिया का नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो शोध सिंधु की बात करें तो दोस्तों ये क्या है, एक कंसोर्टियम है आपका, ठीक है, क्या है दोस्तों, एक कंसोर्टियम है फॉर द हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, ठीक है, जहां पे आपको शोध से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे आपको पीयर रिव्यूड जर्नल्स मिल जाएगा, बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी, साइटेशंस मिल जाएंगे, फैक्चुअल डेटा मिल जाएंगे। अब बात आती है कि ये ई शोध सिंधु है, ये चलाए किसके द्वारा जाता है, तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो इनफ्लीबीनेट सेंटर है, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, पहली चीज तो, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है दोस्तों, इसको एग्जीक्यूट इनफ्लीबीनेट सेंटर करता है। अब मैं थोड़ा सा इनफ्लीबीनेट सेंटर के बारे में आपको बताऊं तो इनफ्लीबीनेट सेंटर क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक अलग से पेज में आपको बताता हूं इनफ्लीबीनेट के बारे में, इनफ्लीबीनेट, ठीक है। सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क ये तो इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ये आपका दोस्तों गांधीनगर में है, गांधीनगर गुजरात में। और ये है क्या दोस्तों, ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, ये क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। अब इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की मैं बात करूं तो ये ऐसे सेंटर्स होते हैं दोस्तों जो ऑल यूनिवर्सिटीज को, सभी यूनिवर्सिटीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज को क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, इन्फ्लीबीनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, लोकेशन कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में। तो इन्फ्लीबीनेट सेंटर के द्वारा आपका ई शोध सिंधु है वो आपका रन किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आप सबको। अब यहाँ पे आप ये मैं आपको पूरा का पूरा जो डेटा है दोस्तों आज जो पढ़ाने वाला हूँ, ये आपका वेबसाइट का डेटा है जो आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में आप ऐसे समझिए कि मैं आपको वेबसाइट ही पढ़ना सिखा रहा हूँ ना, कि आपको वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे देखनी है। जैसे ई शोध सिंधु, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ये सारा का सारा आपको वेबसाइट से लिया हुआ ओरिजिनल डेटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो 217 यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, जो जिनको ये एसएस मिला हुआ है, 75 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, 3800 प्लस कॉलेजेस हैं, 10,000 प्लस ई जर्नल्स हैं, ठीक है, 1,99,500 लगभग 2 लाख के समथिंग ई बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख के समथिंग आपको ई बुक्स थ्रू एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू मिलेंगी, 21 रिसोर्सेज 4 डेटाबेसेस, ये सब आपको मिलेगा, है ना। तो इसको जरूर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है एवरीवन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो याद रहेगा एवरीवन। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, ई शोध सिंधु, जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, इन्फ्लीबीनेट सेंटर के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे आपको ई रिसोर्सेज मिलते हैं, किससे रिलेटेड, शोध से रिलेटेड यानी कि रिसर्च से रिलेटेड, जहां पे आपको जर्नल्स मिलेंगी, बिब्लियोग्राफी मिलेंगी, साइटेशंस मिलेंगी, डेटाबेस मिलेंगे, ठीक है। और ये तीन कौन से कंसोर्टियम है जिनको मिला के एक सिंगल बनाया गया था, इन्फोनेट डीएलसी, इनडेस्ट एआईसीटी का, और एनलिस्ट प्रोग्राम, इन तीनों को मिला के एक कंसोर्टियम बनाया गया। तो पहला हमारा आज का कॉन्सेप्ट ई शोध सिंधु। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, जिसका नाम है शोध गंगा, शोध की गंगा, ठीक है, गंगा रिवर, है ना, आप सबको पता है
बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक नदी है, बहुत ही होली रिवर है दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से जुड़ा है इसको हम समझते हैं। तो सोद गंगा, ठीक है। सोद गंगा की हम बात करें दोस्तों, तो गंगा क्या है दोस्तों, जहां से बहुत गंगा कहाँ से निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो सोद की गंगा, ये क्या है, रिजर्वोयर ऑफ इंडियन थीसिस, ठीक है। क्या है ये, एक रिजर्वोयर है इंडियन थीसिस का, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक थीसिस मिलती हैं और आपको डेजर्टेशंस मिलती हैं। और ये भी आपका इनफ्लीबी नेट सेंटर के द्वारा ही चलाया जाता है। इनफ्लीबी नेट सेंटर के बारे में मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, क्या है, ये भी आपका इनफ्लीबी नेट सेंटर के द्वारा चलाया जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से लिया गया आपका पूरा का पूरा डेटा है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। यहां पे हम बात करें दोस्तों, तो सोद गंगा जो नाम है ना, सोद की गंगा मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक डिजिटल डिपोजिटरी है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजर्टेशंस की, जो कि इनफ्लीबी नेट सेंटर के द्वारा सेटअप किया गया है। सोद जो शब्द है दोस्तों, वो आपका क्या है, एक संस्कृत शब्द है ना। शोध क्या है आपका, एक संस्कृत का क्या है, शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, शोध का मतलब होता है अनुसंधान, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुसंधान, या मैं आपको बोलूं खोज, अनुसंधान, या क्या बोल सकते हैं इसको, खोज बोल सकते हैं दोस्तों। तो जो गंगा नदी है दम हमारी, वो क्या है, एक बहुत ही होली होली रिवर है आपकी, है ना, पवित्र नदी है दोस्तों। और ऐसा हम बात करें कि इंडिया में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो यहाँ का मतलब क्या है कि ये किसको सिंबलाइज करती है, ये इंडिया के लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन को क्या करती है आपकी, रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो गंगा रिवर है दोस्तों, ये सिर्फ नदी नहीं है, ये भारतीयों की भावनाओं के साथ में भी जोड़ती है और हमारे इंडिया के ओल्ड एज कल्चर को लगातार जाते मतलब बहते रहना, बहुत सारी चीजों को आप में समाहित करती है। तो ऐसे ही हमारी ये क्या है, सोद की गंगा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हमारे खोज हैं, जो हमारी थीसिस हुई हैं अभी तक लोगों ने, जो आपका बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो लोगों ने जो खोज की है, जो डेजर्टेशंस हैं, वो सब की सब आपको यहाँ पे सोद गंगा में मिलती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि इसका नाम गंगा नदी से क्यों जुड़ा है, ठीक है। तो एक चीज ये होगी। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो शोध गंगा है, ये चलाई किसके द्वारा जा रही है, तो इन्फ्लीबी नेट सेंटर के द्वारा आपकी चलाई जा रही है। इन्फ्लीबी नेट सेंटर है दोस्तों, ये कहां पे है आपका, ये गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिशियल डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 4,40,000 के लगभग थीसिस यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। लगभग 9,927 सिनॉप्सिस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपकी जो फेलोशिप रिपोर्ट्स है, 67 फेलोशिप रिपोर्ट्स हैं, वो आपको मिलेंगी। तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है गाइस, कि एक तो देखो ये जो आपके लिए सिर्फ एकेडमिक यानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जब पीएचडी करोगे तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा, शोधगंगा को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जाके आप अपने सिनॉप्सिस का आइडिया ले सकते हैं, यहाँ पे जाके आप थीसिस को देख सकते हैं, ठीक है। इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये एक क्या है, बेसिकली आपका एक रिजर्वोयर है इंडियन थीसिस का। भारत में जितने भी शोध हुए हैं, भारतीय जितने भी आपके शोध हुए हैं, भारत के जितने भी आपके शोध हुए हैं गाइस, उन सब का क्या है, एक रिजर्वोयर है। आप ऐसे मान सकते हो एक तालाब सा है थीसिस का। अब यहाँ पे ये किसके लिए काम आएगा दोस्तों, ये रिसर्च स्टूडेंट के लिए काम आएगा, है ना, क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट यहाँ पे अपनी पीएचडी थीसिस है ना, उनको डिपॉजिट करते हैं। और जितने भी स्कॉलर की दुनिया है, जितने भी शोधार्थी हैं, वो यहाँ पे उन थीसिस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे अपना आइडिया ले सकते हैं। अब याद रखना, एक यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है एग्जामिनर, ये जो आपका शोध गंगा है ना गाइस, ये आपकी कॉलेजेस के लिए अवेलेबल नहीं है गाइस, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज को ही इसकी मेंबरशिप मिलती है, कॉलेज को इसकी मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो इसको याद रखना है, सब लोग इसको याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ इसको मेंबरशिप मिलती है, यूनिवर्सिटीज को ही इसकी मेंबरशिप मिलती है, कॉलेजेस हैं उसको इसकी मेंबरशिप है वो नहीं मिलती है। तो इसको अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है इसकी वेबसाइट पे कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी है जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या करती हैं, आपकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इतने नंबर ऑफ थीसिस हैं इन्होंने डिपॉजिट करवाई हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा है जो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, करंटली हम आपसे डेटा पूछा जाए तो 697 यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो इसमें क्या कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये चीज आपको पता। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर सबको, शोध गंगा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अपना शोध गंगोत्री। शोध की गंगोत्री, गंगोत्री क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं जहां से आपकी गंगा नदी निकलती है ना, याद है या नहीं है, याद है ना। तो ये बेसिकली क्या है, रेपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, सिनॉप्सिस, है ना। यहाँ पे भी आपकी जो फेलोशिप रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिलती है। तो रेपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है कि आपकी कितने रिसर्च हैं जो अभी हो रही हैं, मतलब इन प्रोग्रेस है, ये आपको शोध गंगोत्री में मिलता है गाइस। तो रेपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस ये आपको यहां से मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो देखो शोध गंगा होगी, है ना। तो गंगा रिवर क्या है, हमारी पौराणिक नदी है, पुरानी नदी है जहां से आपकी इंडिया को अपने आप में समाये हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे स्टेट को पार करके जाती है। अब देखो शोध और गंगोत्री, अब गंगोत्री ग्लेशियर्स आप सबको पता होगा, जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है वहां से क्या निकलती है, गंगा नदी है वो आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब गंगोत्री ग्लेशियर की मैं बात करूं दोस्तों, तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपके गंगा निकलती है, तो ऐसे ही शोध गंगोत्री से बहुत सारी रिसर्च है वो निकल रही है, ऐसा आप समझिए, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो शोध गंगोत्री है इसके तहत क्या है कि जितने भी आपके रिसर्च स्कॉलर हैं और रिसर्च सुपरवाइजर हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको क्या करना होता है कि जितने भी आपके सिनॉप्सिस हैं, जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस हैं, जो रिसर्च स्कॉलर के द्वारा बनाए गए हैं, उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करवाना पड़ता है। जो भी पीएचडी में आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो एनरोल्ड हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका सिनॉप्सिस फाइनल हो चुका है, तो आपको शोध गंगोत्री में अपने सिनॉप्सिस हैं वो क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो करंट में जो आपकी चल रही है ना, रिसर्च चल रही है, उसकी रेपोजिटरी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बाई गाइस, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई ये सर ये चलाए क्यों गए, ऐसा क्यों, रिसर्च तो अभी चल रही है फिर भी डिपॉजिट क्यों कराना है। ये इसलिए कराना है कि आप किसी दूसरे, कोई एक पर्सन पहले से रिसर्च कर रहा है उस पर दोबारा से रिसर्च ना करें आप, है ना। तो अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो अनुसंधान है उसके दोहराव से हमें ये बचाती है दोस्तों। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, देखो इसको समझना। एक तो है आपका शोध गंगोत्री, है ना, और एक है आपका शोध गंगा। तो सबसे पहले गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। तो सबसे पहले आपकी गंगा नदी यहां पे है और यहां से बहती हुई फिर ये गंगा नदी बनती है। तो शोध सबसे पहले हम जो सिनॉप्सिस होंगे वो आपके सबसे पहले कहां पे डिपॉजिट होंगे, आपके गंगोत्री में होंगे। गंगोत्री से जाके ये गंगा बनती है, सिनॉप्सिस से ही तो आपकी थीसिस बनेंगी ना, सिनॉप्सिस से ही तो आपकी थीसिस बनती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और शोध गंगा से आपका क्या निकलता है, शोध की गंगा निकलती है, यानी थीसिस निकलती है। तो थीसिस आपको शोध गंगा में मिलेंगी और सिनॉप्सिस है वो आपको शोध गंगोत्री में मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब टोटल आप देखेंगे तो 10,202 आपकी थीसिस है, 10,157 आपके सिनॉप्सिस हैं, ये सब आपको यहां से मिलते हैं। इसको आप अपनी वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल आपको अवेलेबल है। अब उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, तो शोध शुद्धि सबसे लास्ट वाला है, चौथे नंबर का। तो शोध शुद्धि, शोध तो आपको सबको पता ही लग चुका होगा, रिसर्च, और शुद्धि मतलब उसको प्योरीफाई करना। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक वेब बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ठीक है, जो आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उनको ये क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है गाइस। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां से शोध की शुद्धि की जाती है, यानी ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे क्या है,
On the basis of recommendation of subcommittee National Steering Committee, the Ministry of Education has initiated a program Sodh Suddhi which provide access to plagiarism detection software to all universities institution since 2019. ये आपको याद रखना, 2019 से ये आपका क्या है, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। अब ये किस किस को प्रोवाइड किया गया है, ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं, इन सबको ये एंटी प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, ये आपका प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1091 मेंबर्स हैं, 1,42,575 इसके टोटल यूजर्स हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो चुके हैं, तो ये आपको जरूर याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रहेगा सबको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका इन्फ्लीबे नेट सेंटर के द्वारा ही आपका चलाया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये 4 कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, ठीक है, ई शोध सिंधु। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपका देखो होमवर्क है कि आप मुझे ये जितने भी 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में 3 पॉइंट्स ईच आप मुझे कमेंट करके बताना है सबको। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया है तो इतना आप मेरे लिए कीजिए कि 3-3 पॉइंट एक जो मैंने आपको बताए हैं इनके लिए आप मेंशन करके बताओ। इसके अलावा दोस्तों आप मेरी प्लेलिस्ट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वीडियो सारे के सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन, मस्ट नो सीरीज, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, पेपर 2 हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है जो आपकी बनी हुई है, बहुत अच्छे से इसको भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल करे। Thank you so much everyone and keep smiling, keep learning, and once again happy Holi to everyone.